राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप लोग सभी देख रहे हैं जनवरी में खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा आ रहा है। तो आज हम अपने तुलसी पौधे की देखभाल के बारे में जानेंगे। आप सर्दियों में अपने तुलसी पौधे की कैसे देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम राम और श्याम तुलसी के बारे में जानते हैं। राम तुलसी के पत्ते छोटे छोटे हरे रंग के होते हैं। इस पर भी उसी तरह से मंजीरें आती हैं जैसे श्यामा तुलसी पर आती हैं। राम तुलसी को भाग्यशाली तुलसी, उज्जवल तुलसी के नाम से भी जाना जाता है और उसके पत्तों का स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है। इसके साथ साथ राम तुलसी को ज़्यादा पूजा में उपयोग किया जाता है। राम तुलसी भगवान श्री राम जी को अति प्रिय थी, तभी हम इसको रामा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। रामा तुलसी का उपयोग यदि हम अपने भोजन में निरंतर रूप से करें तो यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पाचन करने में भी सहायता करता है। इसके साथ साथ इसकी पत्तियां थोड़ी बड़े और हरे रंग की होती हैं और जो ज़्यादा ही पौष्टिक और स्वाद में मीठी होती हैं। श्याम तुलसी भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय थी, तभी इसको हम श्याम तुलसी के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते आकार में थोड़े छोटे होते हैं और बैंगनी रंग के होते हैं और श्याम तुलसी को ज़्यादा ही औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, क्योंकि ये त्वचा संबंधित और हमारे सांस से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में सहायता करती हैं। ज़्यादातर हम श्यामा तुलसी का ही उपयोग औषधीय के लिए रूप में करते हैं। राम और श्याम दोनों तुलसी को ही घर में लगाना एक शुभता का प्रतीक माना जाता है। दोनों ही तुलसी खुशहाली, शांति और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने में सहायता करती हैं। अब हम तुलसी पौधे की देखभाल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सर्दियां बहुत अधिक पड़ रही हैं। क्योंकि सर्दी में धूप की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे तुलसी का पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो आप सर्दी के दिनों में जब भी तुलसी के पौधे को पानी दें, थोड़ा सा गुनगुना ही पानी दें और इतना ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि ज़्यादा गीली मिट्टी से पौधा मुरझा जाता है। क्योंकि धूप की मात्रा लगातार सर्दी के दिनों में कम रहती है। यदि आपके शहर में बहुत अधिक कोहरा, ओस पड़ रही है तो आप अपने तुलसी के पौधे को किसी लाल कपड़े से अच्छे से ढक दें बिल्कुल। और यदि आप लाल कपड़े को कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के ऊपर बांधते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके साथ साथ यदि आपने तुलसी के पौधे को किसी गमले में लगा रखा है तो आप उसको 6-7 घंटे की धूप की तरफ ज़रूर रखें, कि जहाँ पर थोड़ी सी अधिक मात्रा में धूप आती हो। यदि आपकी तुलसी का पौधा बहुत बड़ा हो गया है और उस पर बहुत ज़्यादा अधिक मंजीरें आई हुई हैं तो सबसे पहले आप उन मंजीरों को हटाने का काम करें। क्योंकि जब पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा मंजीरें आ जाती हैं तो उसको बढ़ना कम हो जाता है और उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाता और इसके साथ साथ उसमें पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। तुलसी के पौधों को पोषण देने के लिए आप केले के छिलकों से बनी हुई जैविक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यदि आप घर में आपने आलू को उबाला है या चावल को उबाला है तो आप उनके पानी को भी ठंडा होने के बाद पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है। यदि आपके तुलसी के पत्तों पर कीड़े लग गए हैं तो आप कीड़ों को हटाने के लिए थोड़े से आधा कप पानी लेकर उसमें थोड़ा सा हल्दी को मिला दें और हल्दी के घोल से इसके पत्तों पर अच्छे से स्प्रे करें, जिससे जो भी इसके ऊपर जो कीट पतंगे हैं लगे हुए हैं वो अपने आप इनसे दूर हो जाएंगे। सर्दी का मौसम है और आपका पौधा बिल्कुल नहीं बढ़ रहा तो आप एक घर पर ही बिल्कुल आसान उपाय कर सकते हैं। आप कुछ
सरसों के दाने ले लीजिए, उनको पीसकर बारीक चूरन बना लीजिए। उस चूरन को आप पौधे की जड़ों में डाल दीजिए, जिससे पौधे को पूरे पोषक तत्व भी मिलेंगे और इसके साथ साथ वो पौधा बढ़ने में उसको सहायता मिलेगी। अब ये देखिए, इस पौधे में मैंने कुछ दिन पहले इस तरह का ही चूरन डाला था, तो इसकी जो पत्तियां हैं बिल्कुल हरी हैं और सर्दी के मौसम में भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो आप इस उपाय को अपनाकर अपने तुलसी के पौधे को बिल्कुल हरा भरा कर सकते हैं। यदि आपके नीम के पौधे में कवक संक्रमण हो गया है तो आप नीम की पत्ती या नीम बीज पाउडर को भी इसकी मिट्टी में जड़ के आसपास मिला सकते हैं, जिससे पौधा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये जो उपाय हैं कुछ तो ज़्यादा कर सर्दियों में भी अपना सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपका किसी भी मौसम में तुलसी के पौधे पर कीड़े या फिर संक्रमण हो गया है तो आप नीम की पत्ती या नीम का बीज पाउडर इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं। और यदि इसके साथ साथ फिर भी आपका तुलसी का पौधा बढ़ नहीं रहा है, सूखता जा रहा है, तो आप कुछ टाइम बाद जिस भी गमले में आपने तुलसी के पौधे को लगा रखा है उसकी आप पूरी मिट्टी को निकाल दें और दोबारा से मिट्टी के अंदर अच्छी खाद, जैविक खाद या फिर जो भी आपको लगता है कि जिससे कि मिट्टी को पूरे पोषक तत्व मिल जाएं पौधे को, तो आप उसको दोबारा से उस मिट्टी में अलग से नया पौधा लगा दें, जिससे आपकी तुलसी का पौधा दोबारा से फिर बिल्कुल अच्छा हरा भरा हो जाएगा। तो आप उसकी मिट्टी को बिल्कुल बदल दें, क्योंकि कई बार ज़्यादा समय तक एक ही मिट्टी में पौधा रहने पर पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा फैल जाती हैं, बिल्कुल गुच्छा हो जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप मिट्टी को बदल कर पौधे को आप नया आकार दे सकते हैं। तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और तुलसी के पौधे को गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और ये घर में खुशहाली, शांति और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने में सहायता करता है। तो आपको मेरे तुलसी के पौधे की जानकारी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ शेयर and subscribe my channel. Thank you for watching this video.